CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम केशव बलिराम हेडगेवार। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। उनका कहना था कि चरित्र निष्कलंक होने के कारण अनजाने में भी हम में ये दुर्भावना छू तक नहीं जानी चाहिए कि हम कुछ विशेष हैं और औरों से श्रेष्ठ हैं। किसी भी दशा में स्वप्न में भी ऐसा न मालूम पड़े कि हम अन्य लोगों से कहीं अच्छे हैं। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में नागपुर में हुआ। उनके पिता का नाम बलिराम पंत हेडगेवार और माता का नाम रेवतीबाई था। यह परिवार मूलतः कांडकुर्ती गांव का रहने वाला था, जो मौजूदा तेलंगाना राज्य में आता है। यह गांव गोदावरी, वंजरा और हरिद्रा नदियों के संगम स्थल के पास था और यहां मराठी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थीं। डॉक्टर हेडगेवार का परिवार बाद में नागपुर में आकर बस गया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अपने 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। उस जमाने में प्लेग एक खतरनाक महामारी हुआ करती थी। जब यह फैलता था तो अक्सर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस महामारी की भेंट चढ़ जाते थे। डॉक्टर हेडगेवार अभी जब सिर्फ 13 साल के ही थे तो उस वक्त नागपुर में प्लेग फैल गया, जिसमें उनके माता पिता दोनों का देहावसान हो गया। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार का जीवन अत्यंत संघर्षों के साथ गुजरा। उनके चाचा BS मूंजे ने हेडगेवार की बाद की पढ़ाई का खर्चा उठाया और उनकी शिक्षा जारी रखी। डॉक्टर हेडगेवार बचपन में आमतौर पर केशव के नाम से जाने जाते थे। वो बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि थे, जिनमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। हेडगेवार ने राष्ट्रीय विद्यालय यवतमाल से विद्यालयी शिक्षा पूरी की। 1910 में डॉक्टर हेडगेवार को कलकत्ता, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां के नेशनल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा गया। उस समय दाजी साहेब बूटी, जो नागपुर में क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, उन्होंने विशेष रूप से इनको आर्थिक सहायता दी, क्योंकि उनका परिवार उस वक्त डॉक्टरी की महंगी पढ़ाई नहीं करवा सकता था। लेकिन दाजी साहब ये भी चाहते थे कि हेडगेवार कोलकाता में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी लें। पुलिन बिहारी दास उस वक्त के प्रखर क्रांतिकारी ग्रुप अनुशीलन समिति के नेता थे। नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में डॉक्टर हेडगेवार की पढ़ाई उनकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस समय उन्होंने न सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से की, बल्कि जिंदगी के कई पाठ उन्होंने यहीं सीखे। वे अनुशीलन समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। ये समिति समाज में सुधार के लिए भी कार्य करती थी और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों में भी संलग्न थी। अंग्रेजों से सशस्त्र जंग भी इसका उद्देश्य था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार नागपुर वापस आ गए। उन्होंने डॉक्टर की हैसियत से न कभी काम किया और न नौकरी की, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को राष्ट्र की सेवा में लगाने का फैसला किया। साथ ही वे डॉक्टर LV परांजपे के साथ भारत स्वयं सेवक मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता भी बन गए। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 1 साल की जेल की सजा सुनाई। जब वो सजा पूरी करके आए तो पंडित मोतीलाल नेहरू और अजमल खां जैसे नेताओं ने इनका स्वागत किया। 1923 में नागपुर में दंगों के बाद उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का निर्णय लिया जो भविष्य के ऐसे नागरिकों को तैयार करे जो हिंदू अस्मिता
और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हों और साथ ही पूर्णतया अनुशासित हों। 1925 में उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और जीवन पर्यंत वो इस संगठन के सरसंचालक रहे। 1940 में डॉक्टर के.बी. हेडगेवार का देहावसान हो गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रप्रेमी और समाजसेवी थे। उनके विचार प्रेरणा स्रोत हैं। उनका मानना था, शक्ति केवल सेना या शस्त्रों में नहीं होती, बल्कि सेना का निर्माण जिस समाज से होता है, वो समाज जितना राष्ट्रप्रेमी, नीतिमान और चरित्रवान होगा, उतनी मात्रा में वो शक्तिमान होगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके विचार सदा हमारे मन में जीवित रहेंगे। केशव बलिराम हेडगेवार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये